श्री सद्गुरु देवाय नमः। साहेब सत्य कबीर गुरु ज्ञानन में सिर ताज, काशीदास वंदत चरण ज्ञान पुष्टि के काज। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर कृपाल, नमो संत शिरोमणि जीवन के रसपाल। पारक रूप कबीर गुरु, गुरु दीन बंधु निराधार, बंदी चोर कृपाल प्रभु विघ्न विनाशक। बंदो सतगुरु पार की धरो चरणों में शीश, हाथ जोड़ स्तुति करूं मिले ज्ञान बख्शीश। श्रोता बन अर्जी करूं गुरु भरोसे दास, मनसा वाचा कर्म न जीवन देन तरास। न गुरोधिक तत्वं न गुरोधिक तपो गुरु, ज्ञानात्रपं नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूल गुरो पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु देवो गुरु धर्मो गुरु निष्ठा पर तप, गुरो पर तर नास्ति नास्ति तत्व गुरो परम। साहे बंदगी साहे बंदगी। परम श्रद्धे संत समाज, मान्यवर धर्म प्रेमी बंधुओं तथा श्रद्धा मूर्ति माताओं और बहनों और बच्चों, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। रमेनी अंतरी ज्योति सबद एक नारी, हरि बरमाता के तीर पुरारी। ते तेरे भगलिंग अनंता, एवं जाने आदि अंता। बाकरी एक विधाते कीना, 1400 पाठ लीना। बाकरी एक विधाती कीना, 14 पाठ सौ लीना। हरि हरि बर्मा मन तो नाऊ, तीन पुनि तीन बसावली गाऊं। तीन पुनि रचल खंड ब्रह्मंडा, 14 सन 96 पाखंडा। पेटन काऊ वेद पढ़ाया, तुंति कराया ये तुरक नहीं आया। नारी मोचित गर्भ प्रसूति, समांग धरे बहुत कर तूती। किया हम तुम एक यलोहूं, एक प्राण विप्यावे मोहूं। किया हम तुम एक लोहूं, एक प्राण विव्यापे मोहूं। एक जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भयउ निहारा। भोबा लग भग द्वारे आया, बग भोगी के पुरुष कहाया। अविगति की गति काहू न जानी, एक जीव कित कहूँ बखानी। जो मुख हो ये जीव 10 लाख, तो कोई आय महंतो बाका। कहे कबीर पुकार के ले व्यवहार, राम नाम जाने बिना भो मुंडी हुआ संसार। सभी देहधारियों के भीतर एक ज्ञान ज्योति है, जिसे जीव, चेतन तथा आत्मा कहते हैं। मानव विवेकशील प्राणी है, उसके पास शब्द शक्ति तथा कल्पना शक्ति की विशेषता है। मानव अपनी अंतर ज्योति एवं ज्ञान शक्ति से कल्पना का विस्तार करता है तथा अपनी मन कल्पना को शब्दों में व्यक्त करता है। मानव की मन कल्पना और शब्द योजना रूपी नारी या माया से ब्रह्मा
विष्णु तथा महादेव की उत्पत्ति स्थापना हुई। अर्थात सृष्टि को समझने के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव की कल्पना की गई। इन तीनों ने बहुत से पुत्र पैदा किए, परंतु ये भी सृष्टि का आदि और अंत नहीं जान सके। ब्रह्मा रजोगुणी होने से क्रियाशील थे, इसलिए उन्होंने तात्कालिक वाणियों का एक बड़ा संग्रह तैयार किया, जिसका पीछे से 14 विद्याओं के रूप में विस्तार हुआ। विष्णु, महादेव तथा ब्रह्मा महान प्रसिद्ध नाम वाले हुए। उन्होंने क्रमशः 3 गांव बसाए, जिन्हें विष्णुपुर, शिवपुर तथा ब्रह्मपुर कह सकते हैं। अथवा इन्होंने भक्ति, ज्ञान और कर्म कांड चलाए। फिर इन्होंने ब्रह्मांड को खंडों में बांटा, अर्थात पृथ्वी पर विभाग पूर्वक राज्य स्थापित किए, अथवा वाणी का विविध विषयों में विभाजन किया। फिर 6 दर्शन और 96 पाखंडों का विस्तार हुआ। माता के पेट से कोई न वेद पढ़कर आता है और अपने आप को जन्मजात ब्राह्मण कह सके, तथा न कोई सुन्नत कराकर आता है कि वह अपने आप को जन्मजात मुसलमान कह सके। माता के पेट से पैदा होने के बाद ही लोग नाना समांग तथा कर्म कांड करते हैं। माता के पेट में तो हम और तुम एक ही प्रकार रजवीर्य से बने हैं, एक ही प्रकार सब में प्राण व्याप्त हुए हैं, तथा एक ही प्रकार सब वहां मूढ़ता में पड़े रहे हैं। एक ही प्रकार माता से संसार के सभी लोग जन्म लेते हैं। फिर किस ज्ञान से भिन्न वर्ण और जाति की कल्पना कर ली जाती है। एक ही द्वार से बालक रूप में सब पैदा होते हैं। जिससे पैदा होते हैं उसी में आसक्त होकर पुरुष कहलाते हैं। अज्ञात की दशा का किसी को पता नहीं है। कितना विवरण देकर कहूं, एक मनुष्य जीव ही श्रेष्ठ है। यदि किसी के मुख में 10 लाख जीव हो तो ऐसा महान पुरुष भले आकर अज्ञात की बातें कह सके। सदगुरु कबीर पुकार कर कह रहे हैं कि मनुष्य लोक परलोक खानी वानी एवं मोटी झीनी माया के व्यवहार को लेकर उसमें उलझ गया है। राम ऐसा नाम किसका है? राम तत्व क्या है? इसे जाने बिना संसार के लोग भ्रांति सागर में डूब रहे हैं। पहले ये समझ लेना है कि बीजक का अर्थ क्या है। सदगुरु कबीर की इस महान रचना का नाम बीजक है। उन्होंने स्वयं इसका नामकरण करने के साथ अर्थ भी बता दिया है। अतएव बीजक का अर्थ जानने के लिए बीजक से बाहर नहीं जाना है। बीजक बीत बतावे जो बीत गुप्ता होय, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला कोई। बीजक उस धन को बताता है जो कहीं गुप्त रूप से गड़ा हो। इसी प्रकार बीजक के शब्द जीव के वास्तविक स्वरूप को बताते हैं, परंतु इसे कोई बिरला समझता है। पहले समय में बैंक तो होते नहीं थे। उस समय लोग अपने धन को चांदी, सोने, रत्ना आदि के रूप में करके और धातु के पात्र में रखकर किसी गुप्त स्थान पर गाड़ देते थे और उसे समझने के लिए ताम्र आदि किसी धातु पत्र पर सांकेतिक शब्द यानी कोड वर्ड में लिख देते थे, जिसे उनके परिवार तथा अनुगामी लोग ही पढ़कर समझ पाते थे। उसे ही बीजक कहा जाता था। इसलिए बीजक के शब्द गूढ़ एवं रहस्यात्मक कहे जाते हैं। सांकेतिक शब्दों में धन का परिचय देने वाला वह ताम्रपत्र ही बीजक कहलाता था। जैसे वह बीजक गड़े हुए गुप्त धन को बताता है, वैसे सदगुरु कबीर का बीजक ग्रंथ इस शरीर में छिपे हुए
जीव तत्व का बोध कराता है और जगत के गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन करता है, इसलिए इसका नाम बीजक है। इस ग्रंथ में जगह जगह गूढ़ प्रयोग भी है, इसलिए भी इसका बीजक नाम सार्थक है। पांच तत्व के भीतरे गुप्त वस्तु स्थान, बिरला मरम कोई पाइए गुरु के शब्द प्रमाण। बीजक ग्रंथ के अंत में किसी बीजक मरवी संत ने पाठ फल के रूप में 9 साखियां बनाकर अलग से रख दी, जो प्राचीन काल से चली आ रही है। उनमें कहा गया है बीजक का अर्थ है धन का पता एवं संदेश देने वाला। जिस जगह आत्मा रूपी धन है, कबीर साहिब के बीजक वचनों के द्वारा वही का उपदेश है। अतएव जो अपने हाथों में बीजक लेकर उसे पढ़ेगा वह आत्मधन को शोध लेगा। इसलिए इस ग्रंथ का नाम बीजक है, क्योंकि इसमें आत्मा तथा माया मन का ज्ञान होता है। आत्मा राम जीव सत्य है और माया कृत मन मानंदी असत है। बीजक के गुरुमुख वचनों से इसकी यथार्थ परख करना चाहिए। इस ग्रंथ का नाम बीजक है। इसमें सार शब्द निर्णय वचन है तथा यह टकसार प्रमाणिक है। गुरु कृपा से बीजक द्वारा सत्य की परख होती है। यहाँ कबीर साहेब की वाणी पूर्ण होती है। यथा बीजक कहे साख धन, धन का कहे संदेश, आत्म धन जय टोर है वचन कबीर उपदेश। देखे बीजक हाथ ले पामे धन के शोध, याते बीजक नाम भो माया मन को बोध। अस्ति आत्मा राम है मन माया कर्त नास्ति, या की पारक लय यथा बीजक गुरु मुख आसती। सार शब्द टक सार है बीजक या को नाम, गुरु की दया से परख भई वचन कबीर तमाम। आज भी व्यापारी लोग जब किसी सामान की बिक्री करते हैं उसका बिल बनाते हैं, जिसे बीजक कहा जाता है। अतः संपत्ति की सूचना बीजक से ही होती है। बीजक छिपे हुए धन को बताने वाला सत्य एवं गूढ़ वचन है। इसका स्फटिकीकरण करते हुए मानस मृदंगज्ञ श्री जय रामदास जी गीता प्रेस से प्रकाशित मानस शंका समाधान में लिखते हैं। श्री राम चरित्र मानस ग्रंथ में श्री ग्रंथकार के शब्द कहीं कहीं बीजक के तौर पर ही पाए जाते हैं, जिनको खोज मर्मी जनों को प्राप्त होने से यथार्थ तत्व का ज्ञान होता है, जिससे अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है। सतत गुरु कबीर रचित बीजक कोई किस्सा कहानी की पुस्तक एवं प्रबंध काव्य नहीं है, जिसमें नाना प्रकार के विषय रस का वर्णन होता है। बीजक का राम वैसा संकुचित नहीं है, जिसके हाथ, छाती, मुख आदि के लिए कमलों द्वारा कामदेव की उपमा देकर उसका श्रृंगारिक वर्णन किया जा सके। कबीर देव का बीजक सार्वजनिक, सार्वभौमिक, स्वरूप राम का परिचायक है तथा उसके ऊपर लगे हुए भ्रम जालों को छिलके की तरह उखाड़ फेरने वाला है, जो सार निर्णयों और गूढ़ प्रयोगों से भरा है। इसका भेद कोई मर्मी पार की पुरुष ही देते हैं। इसका अर्थ यह भी नहीं समझना चाहिए कि पूरा बीजक ग्रंथ गूढ़ प्रयोगों से ही भरा है। पारिवारिक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक, राष्ट्रीय एवं साधनात्मक विषयों को सर्वसाधारण के लिए अत्यंत उपयोगी है। अत्यंत सरल शब्दों से वर्णित है। इन्हें बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, पढ़ अनपढ़ सब समझ सकते हैं। अब रमेणी की व्याख्या। अंतर ज्योति शब्द वो एक ही नारी,
अंतर ज्योति इस रमेणी का महत्वपूर्ण शब्द है। अंतर का अर्थ भीतर तथा ज्योति का अर्थ है ज्ञान। देहोपाधि में अंतर या भीतर शब्द का प्रयोग हो सकता है। यह व्यक्ति के लिए ही कहा जा सकता है कि उसके भीतर ज्ञान ज्योति है। सदगुरु ने अगली रमेणी में कहा है, जीव रूप एक अंतर्भाषा अंतर ज्योति की न प्रकाशा। यहाँ भी अंतर ज्योति व्यक्तिवाचक ही है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य के भीतर ज्ञान ज्योति है। ये ज्ञान ज्योति जीव का गुण है। वैसे सभी जीव ज्ञान स्वरूप है, परंतु खानियों के अनुसार उनमें बाह्य ज्ञान का संकोच एवं विस्तार होता है। सभी खानियों में केवल मनुष्य एक ऐसी खानी है जहाँ शब्द शक्ति तथा कल्पना शक्ति विकसित है। शब्द एक नारी में शब्द और नारी ये दो महत्वपूर्ण शब्द हैं। शब्द अर्थात शब्द शक्ति, वाक शक्ति और नारी शक्ति। नारी अर्थात कल्पना शक्ति। नारी शब्द माया का प्रतीक है और माया मन की इच्छा एवं कल्पना की है। इच्छा रूपी नारी अवतरी, नारी एक संसारी आई कहकर यही भाव व्यक्त किया गया है। इसके लिए कबीर साहिब के ख्याल से माया कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है, यह केवल मन की कल्पना का मोह है। माया मां ठगिनी हम जानी, त्रिगुणी पास लिए कर डोले मोले मधुरी वाणी कहकर मन के मोह एवं कल्पना का ही संकेत है। मनुष्य को पशु से अलग करने वाले ये दो ही प्रमुख शक्तियां हैं, कल्पना शक्ति तथा शब्द शक्ति। सारे ज्ञान विज्ञान का विकास भूत प्रेत, देवी देवता, ईश्वर ब्रह्म, लोक परलोक, पुनर्जन्म, कर्म फल भोग, बंधन मोक्ष आदि की कल्पना मनुष्य ही करता है। पशु पक्षियों एवं कीड़ों में इन कल्पनाओं की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ज्ञान शक्ति संपन्न मानव जीव अपने मन की कल्पना तथा शब्द योजना से नाना विचार प्रकट करता है। मानव की इस कल्पना शक्ति तथा शब्द शक्ति के द्वारा ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव की स्थापना हुई। ब्रह्म जो बड़े तथा बड़ा हो वो ब्रह्म। प्राचीन आर्य लोग अग्नि को ब्रह्म मानकर पूजते थे। ब्रह्म अग्नि के चारों ओर बैठकर उसकी उपासना करे वह ब्राह्मण कहलाया। फिर यज्ञ के बड़े पुरोहित को ब्रह्मा कहा गया तथा उसके साथ अन्य तीन जो होता है उद्गाता तथा अधर्वय कहा गया। इसके बहुत बाद ब्रह्मा नाम के एक देवता की कल्पना कर ली गई और उसे सृष्टि का देवता माना गया। वैदिक काल में सूर्य प्रधान देवता था, वही आगे विष्णु नाम ग्रहण कर व्यक्ति देवता बन गया। पहले नार्य जातियों में योनि तथा लिंग की पूजा व्याप्त थी, उसे आगे चलकर आर्यों के वैदिक रुद्र से मिलाकर महादेव एवं शिव के रूप में समर्थ देवता की कल्पना कर ली गई। वैदिक रुद्र यानी तूफान का देवता है। पीछे वह महादेव के रूप में प्रतिष्ठित होकर प्रलय का देवता बन गया। वह सिर पर अर्धचंद्र एवं गंगा लहरधारी पार्वती पति तथा बेल पर सवारी करने वाला हो गया। ये सब मनुष्यों की मन कल्पनाओं और शब्दों के विकास का फल है। ते तिरिये भग लिंग अनंता, तेवन जाने आधिव अंता। पुराणों में बताया गया है कि इन तीनों ने अर्थात ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव ने बहुत से नर नारी पैदा किए, परंतु वे संसार का आदि अंत नहीं जान सके। ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव व्यक्ति रूप रहे हो या केवल कल्पना के जीव रहे हो,
कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना सच है कि जगत का आदि और अंत नहीं है, जगत अनादि तथा अनंत है। बागरी एक विधाते कीना, 14 ठहर पाठ सौ लीना। सैकड़ों वर्षों के अंतराल में परम पितामह पितामह पिता पुत्र पौत्र प्रपौत्र गुरु तथा शिष्यों द्वारा वेद मंत्र बनते रहे और उन्हें लोग सुनते तथा खंड करते रहे। इन सब का समय से संपादन हुआ। इस संपादन का श्रेय ब्रह्मा को दिया गया, इसलिए उनके 4 मुख बना दिए गए, क्योंकि वे चारों वेदों के संपादक थे। ब्रह्मा ने वेद मंत्रों की बखारी बना दी। उन्होंने उन्हें 4 वेदों के रूप में बड़ा संग्रह किया। फिर तो उस वाणी से 14 टहर पाठ सौ लीना, अपना विस्तार 14 विद्याओं में किया गया। वेदों के सहित 14 विद्याओं का विस्तार इस प्रकार है: पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष्य। और चारों वेद 14 विद्याएं इस प्रकार भी गिनाई जाती है: ब्रह्म ज्ञान, रसायन, काव्य, वेद, ज्योतिष, व्याकरण, धनुविद्या, जल तरंग, संगीत, वैदिक, अश्वारोहण, कोक शास्त्र में प्रवीणता, नाटक, चाटक तथा चातुरी। हरिहर ब्रह्मा महंतो नाऊ, तीन पुनितिहीन बसावली गाऊं। परम ज्ञान हरिहर ब्रह्मा महंतो नाऊ, तीन पुनितिहीन बसावली गाऊं। पुराणों में कहा गया है कि ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव ये महान नामधारी हुए। इन्होंने 3 गांव बसाए: ब्रह्मपुर, विष्णुपुर तथा शिवपुर। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने स्वर्ग, पाताल तथा पृथ्वी को आबाद किया। इनके द्वारा धर्म के प्रसिद्ध 3 कांडों को चलाए जाने की भी बात कही, जैसे ब्रह्मा ने कर्म कांड, विष्णु ने भक्ति कांड, महादेव ने ज्ञान कांड चलाया। 3 पुली रचन खंड ब्रह्मंडा, 6 दर्शन जानवे पाखंडा। कहा जाता है कि 29 देवों ने ब्रह्मांड का खंड किया। खंड तो समझ में आता है कि वह टुकड़ा है, परंतु ब्रह्मांड क्या है इसे समझना है। ब्रह्मांड पूरे विश्व को कहते हैं और पूरा विश्व कितना है इसे कोई नहीं जानता है। देश अनंत है अतः विश्व भी अनंत है। ब्रह्मादि किसी व्यक्ति द्वारा उसके खंड, टुकड़ा तथा विवाह करने की बात एक घोर कल्पना है। हाँ, इस पृथ्वी को यह कहना चाहिए कि पृथ्वी के जितने हिस्से को वे जानते थे उसे ब्रह्मांड मानकर उन्होंने उसका राज्यों में विभाजन किया होगा, ये कहा जाए तो ठीक है। यहाँ ब्रह्मांड का लाक्षणिक अर्थ वेद मानकर कहा जा सकता है कि ब्रह्मा ने वेद का विभाग किया और उसी को आधार मानकर पीछे 6 दर्शन तथा 96 पाखंडों का विस्तार हुआ। योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश तथा ब्राह्मण, ये 6 दर्शन हैं। इनमें विभेद इस प्रकार है: 10 सन्यासी, 12 योगी, 14 दरवेश, 18 ब्राह्मण, 18 जंगम तथा 24 सेवड़ा, जैनी तथा बौद्ध। गिरी, पुरी, भारती, वन, पर्वत, आरण्य, सरस्वती, सागर, आश्रम तथा तीर्थ, ये 10 नामी सन्यासी हैं। ओगड़नाथ आदि भेद से 14 प्रकार योगी है। इसी प्रकार मुस्लिम फकीरों में भी 14 भेद हैं। इसी प्रकार ब्राह्मणों, सेवों तथा सेवड़ों में अपने अपने भेद प्रभेद है। अब कर्म कांडों एवं पाखंडों का विस्तार केवल 96 में नहीं रहा, किंतु अब कर्म कांडों एवं पाखंडों का विस्तार केवल 96 में नहीं रहा, किंतु उनकी गणना करना कठिन होगा। संसार का कोई पंथ
संप्रदाय एवं समाज नहीं है जिसमें पाखंड नहीं घुस आए हैं। पाखंड का अर्थ है ढोंग, ढकोसला, छलावा आदि है। सभी संप्रदायों का कर्तव्य है कि वह अपने अपने मतों में घुस आए पाखंडों का त्याग करते रहें। इस प्रकार इस रामायणी की प्रथम 5 पंक्तियों में सदगुरु ने परंपरा द्वारा मान्य त्रिदेवों, वेदों, विद्याओं एवं कर्म कांडों के विस्तार का संक्षिप्त समीक्षात्मक परिचय दिया। अब आगे वे मानव एकता के महासूत्र कह रहे हैं। पेटन काहू वेद पढ़ाया, सुनती कराए तुरत नहीं आया। नारी मोचित गर्भ प्रसूति, समांग धरे बहुत कर तूती। हम तुम ये कही लो हूँ, एक प्राण विवाह पे मोहूं। एक जनी जना संसारा, को ज्ञान से भयऊ निनारा। वो बालक भग द्वारे आया, भगभोगी के पुरुष कहाया। महामानवतावादी कबीर उक्त 5 पंक्तियों में निर्भयता पूर्वक घोषणा करते हैं कि मानव मूलत समान है। माता के पेट में से न कोई यज्ञोपवीत संस्कार कराकर, वेद पढ़कर तथा ब्रह्म ज्ञानी एवं ब्राह्मण बनकर आता है, और न कोई सुन्नत कराकर एवं मुसलमान बनकर आता है। पैदा होने के बाद जब संसार के भेद भाव की हवा लग जाती है, तब मनुष्य कल्पित ऊंच नीच एवं नाना वेशों के समान तथा कर्म कांडों का पाखंड करता है। तथा कथित ब्राह्मण, शूद्र, हिंदू, मुसलमान या अन्य लोगों की माताएं एक समान गर्भ धारण करती है, एक समान बच्चे पैदा करती हैं, एक समान सबके बच्चे मेले में लिपटे पैदा होते हैं, एक समान सबके बच्चे साफ किए जाते हैं, एक समान दूध पिलाए जाते हैं और एक समान पाले जाते हैं। कोई न तो मूड से पैदा होता है न गोड से, सब तो एक ही द्वार से पैदा होते हैं। सभी वर्ग के लोग विषय वासनाओं में डूबे देखे जाते हैं। सभी वर्गों में पवित्र विचार के नर और नारी भी होते हैं। चतुर लोगों ने मानवता के साथ छल किया है। उसके लिए एक विराट पुरुष ईश्वर की कल्पना की। छलावा का काम करने के लिए ईश्वर, धर्म आदि बड़े अच्छे हथकंडे बनते हैं। हर छल के लिए उन्हें आगे रखा जाता है। तो एक प्रभु बनाया गया, कहा गया उसके मुख, हाथ, चंगे तथा पैर से लोग पैदा हुए। उनसे क्रमशः पहले वाले उच्चतम, पीछे वाले उत्तम एवं उसके पीछे वाले अधम हुए। प्रभु ने यह ऊंच नीच का भेद स्वयं बनाया है, ऐसा धर्म शास्त्रों में लिख दिया गया है। लिखने वालों को त्रिकाल यज्ञ एवं आप्त